कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई होती है। प्रेरित जो अभिषेक होता है उसका क्या होता है, वो भेजा जाता है, आपकी जिंदगी में भेजा जाता है और आपको वो कलीसिया बनाता है। कलीसिया कोई मनुष्य नहीं बनाता, प्रेरित कलीसिया बनाता है। ये एक स्वाभाविक बिल्डिंग है और कलीसिया आप हैं, जिस पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि यीशु मसीह क्या है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे बोलना है, इसलिए बाइबल पढ़ना है, ठीक है, बाइबल पढ़ना है। जब हम पवित्र आत्मा में आते हैं तो मैं कई बार सोचती थी मैं धीरे प्रार्थना करूँगी, क्योंकि हर बार आवाज़ मेरी बहुत तेज हो जाती थी। इसमें मैं स्वयं हमारा एफर्ट नहीं होता है, यही हम आपको समझाते हैं। वो एक तेज धारा के समान है, कब कहाँ कैसे हो जाए ये आपको समझना, इसलिए आपको बाइबल स्टडी की जरूरत है। 4 प्रकार के हृदय होते हैं, 4 प्रकार के। एक सड़क के किनारे के हृदय होते हैं, एक कठोर भूमि के होते हैं, एक झाड़ियों के होते हैं और एक अच्छी भूमि के होते हैं, और सब कलीसिया के अंदर ही होते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को समझने के लिए पवित्र आत्मा ही है ना। पल में पवित्र आत्मा, जैसे मैं पतरस का उदाहरण देती हूँ, कल मैं दोपहर में इनको सिखा रही थी कि मैं खुद अपने आप में हूँ, पर ये परमेश्वर है। परमेश्वर का शब्द कैसा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य में आपको परमेश्वर, जब वो मौत से जी उठा, यूहन्ना को यीशु मसीह का दर्शन हुआ। 9 वर्ष से पढ़ेंगे हम। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यह है यीशु मसीह का। अब वो मेरा यीशु दीन दयालु और लाठी और पता नहीं चरवाहा और भेड़ के, ऐसा नहीं है मेरा। वर्ष 12। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव तब पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? ओके, फिर से हाँ 15। उसके पांव तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल्द के शब्द के समान था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकल मुख से। सो आई एम सॉरी, हाँ मैं रोज कहती हूँ ये मुख तेरा है। हाँ जी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा है मेरा प्रभु? तुम्हारा प्रभु कैसा है? कैसा है तुम्हारा प्रभु? ऐसा है मेरा प्रभु। तो गलतफहमी से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। कभी भी अगर साउंड हमारा ऐसा होता है तो ये नहीं है, उसका शब्द है। वो दुष्ट को ललकारता है, धर्मियों की सराहना करता है, वो दुष्ट को पछाड़ता है। कलीसिया में आप लेन देन, व्यापार, डाकू कोई खो बनाओगे तो आपको ललकारेगा। वहाँ पर एक दर्शन दिखा मुझे, 2 चाबियाँ, और वहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट मुझे दिखाया
कि हम बोलते हैं चाबी है ना, दरवाजे नहीं खुलते, उपाय नहीं निकालते, ऐसे नहीं होते, प्रार्थना नहीं सुनता, बड़ 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 बड़। चाबी, 2 चाबियां हैं भैया, बहुत गीत गाते हैं, हर बंद द्वार की चाबी यीशु मसीह। और वो 2 चाबी है, कौन सी चाबी है ये? अधोलोक की चाबी भी उसके पास है और उद्धार की चाबी भी उसी के पास है। स्वर्ग के राज्य की कुंजिया, मृत्यु की कुंजिया, ये 2 चाबी। बिना यीशु मसीह के आप किसी भी दरवाजे के ताले नहीं खोल सकते। अब समय है यीशु मसीह के आने का। ये अंधकार का दिन है, ये तिमिर का दिन है, ये भयानक दिन है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है। और बोले ये वो बलिदान है, आपको कलवरी के पास खड़ा होना है, खून की धार को देखना है। तेरे पापों का यही दाम चुकाया यीशु मसीह ने। ये 7 कलीसिया 7 विश्वासी हैं, आप हैं। हम आपको समय समय पर, मैं आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैं बताऊंगी। और इस हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे कहा, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। कौन से? पानी से, यीशु के लहू से। उसने कहा सचेत और जागते रहो, ये समय बचपने का नहीं है। मेरा परमेश्वर खिलवाड़ नहीं है, मेरा परमेश्वर मजाक नहीं है। इस पृथ्वी पर यूहन्ना 12:32, अगर तुम उसको ऊंचे पर चढ़ाओगे तो वह आपको अपने पास खींचेगा। हर डांट फटकार परमेश्वर की ओर से। 10 कोढ़ी आए, 9 कोढ़ी कहाँ है? प्रभु पूछता है 9 कोढ़ी कहाँ है? आदम तू कहाँ है? कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? ये जितने चिन्ह चमत्कार देख देख के घर में या इधर उधर डोल रहे हैं, आप क्या सोचते? प्रभु पूछता है आज जो ये विपत्तियां तुम्हारे घरों में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? परमेश्वर ने मुझे कल 79 भजन पढ़ रही थी, जैसे मानो वो आप ही लोगों से बोलते हैं। वचन आपके सीखने के लिए है, आपके विश्वास के लिए है। बिना परमेश्वर के कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता है। वो उनको खींचता है, वो यीशु के पास आता है। और जो यीशु के पास आता है, उसने कहा मैं उनको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। कोई बात नहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं हम समुद्र में डूब गए, कोई बात नहीं किसी ने हमें जला दिया, ये देखो टापू में है बेचारा, यीशु मसीह के खातिर कितना गवाही दे रहा है। ये 7 कलीसिया 7 विश्वासी हैं CLC के। मैं समझाऊंगी, प्रकाशित वाक्य में पढ़ूंगी। ब्रदर बोलते प्रकाशित वाक्य कोई नहीं छूता, पवित्रता कोई नहीं छूता, मन फिराव की शिक्षा कोई नहीं देता। तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं बोले ऐ मन फिरा, फिर तू प्रभु के पास आना। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये चाबियां बंद है, ऐसी बंद है, फेंक दी गई हैं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, ये नहीं करता, फालतू की बातें करते रहोगे तो कौन बोलेगा? ये जवान है ना, प्रभु की स्तुति के लिए दी है। बोलो मैं सेवा करता हूं, ये मेरा स्वभाव है। पर सेवा के लिए बुलाहट परमेश्वर का स्वभाव है। तो क्या क्या बड़ा है आपका जो सेवा कर रहे हो, आपका स्वभाव, कि सेवा के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है? ये परमेश्वर का स्वभाव है। आपको परमेश्वर की बुलाहट चाहिए। अब परमेश्वर की बुलाहट सेवा के लिए जो होती है, चाहे प्रार्थना हो, चाहे स्तुति हो, चाहे आराधना हो, चाहे यहाँ पे कोई बड़ी छोटी सेवा नहीं होती है। सेवा सेवा है। आप सेवा करते हैं, ये आपका स्वभाव है। पर सेवा के लिए मैं चुनी गई, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। आपको प्रभु क्यों सेहत देगा भाई? क्यों चंगाई देगा आपको? क्यों धन आपको देगा? क्यों गाड़ी देगा आपको? क्यों बंगला देगा आपको? क्यों संतान आपको देगा? क्यों देगा? सब कुछ मेरा है, सब मेरा है। ये बहुत भारी है, फिर भी उठा लूँगा। ये तो बहुत भारी, इतना, इसमें तो बहुत सारा है। ये सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। यह है स्वार्थी। आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु जी ये घर आपका है। प्रभु जी ये मेरा पूरी चेक बुक तेरी है,
ये मेरा बच्चा तेरा है प्रभु, ये मेरा वस्त्र तेरा है प्रभु, ये सब तेरा है। अब मैं तुझे दे देकर तेरी महिमा करूं। जिस घर को प्रभु ने बनाया, जिस गाड़ी को प्रभु ने बनाया, जिस धन संपत्ति को प्रभु ने दिया, वो परमेश्वर को अर्पित नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं दिया जाता, इसलिए आपको बढ़ती नहीं मिलती। आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रभु का वचन सीखना पड़ेगा, प्रभु का वचन सीखना पड़ेगा। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें, और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले, आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।